जितनी बारिश हुई कोई तुरम खान भी आ जाए तो फौरी पानी नहीं निकाल सकता। नालों में 40 मिलीमीटर बरसाती पानी की गुंजाइश। कराची में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। मेयर कराची ने वाजे कर दिया, कहा नालों की सफाई न कराने का इल्जाम लगाया गया। सफाई न होती तो अब भी कराची डूबा होता। फारूक सत्तार मेरे रिटायरमेंट के मशवरे का बुरा मान गए। जो इलाके क्लियर किए, मुनम जफर ने भी उनका जिक्र नहीं किया। बारिश पर सियासत की गई। मेयर कराची का 106 शाहराहें और तमाम अंडरपासेस क्लियर होने का दावा। बारिश थम गई, कई मकामात से पानी ना निकाला जा सका। बारिशों से मली नदी में तूफानी। EBM कोरंगी कॉजवे रोड एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी की जानिब से कॉजवे के किनारों पर मिट्टी की भराई। कोरंगी क्रॉसिंग पर तरक्याती मंसूबा भी ज़ेरे-आब। महमूदाबाद से एक्सप्रेसवे जाने वाली ट्रैफिक कयूमाबाद की तरफ डाइवर्ट। ताहिरवाला चौरंगी से आयशा मंजिल जाने वाले रोड पर पानी जमा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रोड पर टूट फूट का शिकार। सड़क की टूट फूट के बायस निकासी आब ना हो सके। ट्रैफिक रवानी में खलल, शहरियों को परेशानी का सामना। मसरूफ सड़कों से पानी निकाल दिया, 5 अंडरपासेस खोल दिए। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। मुकम्मल नकासी बर वक्त मुमकिन बनाए। डेप्यूटी कमिश्नर्स फील्ड में रहें। वज़ीर आला का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और इदारे नकासी के काम में दिन रात मसरूफ हैं। कमिश्नर कराची की वज़ीर आला को यकीन दहानी। पैसे पूरे काम अधूरा। पीर गुल हसन टाउन में मसाइल के अंबार। सुपर हाईवे से मुतसिल 50 साल पुराने रिहायशी प्रोजेक्ट पानी में डूब गया। सरकारी सतह पर कोई मदद को आया ना। प्रोजेक्ट इंतजामिया ने कुछ काम किया। मकीन सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। हुकूमत अदायगियों के बावजूद सहूलियात ना देने पर इंतजामिया से बास पुर्स करे मुतालबा भी कर डाला। हम ये मुतालबा करना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो तकलीफ है, ये पानी जो छुड़ाया गया है हमारे ऊपर, ये से ना कि इधर हम लोगों ने करोड़ रुपए लगाए इस चीज़ के लिए लगाया गया कि हमको सहूलत हो, लेकिन कोई सहूलत हमको इशू नहीं है इधर। यहाँ पर तो इस तरीके से रह रहे हैं जिस तरह लोग गोठों में रह रहे हैं। गोठों में भी मजीद मतलब कि सहूलियात हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, हर चीज़ की सहूलत है। यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। शहर कायद में 27 अगस्त से मॉनसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने नए स्पेल की पेशगोई कर दी। हवा में नमी का तनासुब 80% से ज़ायद रिकॉर्ड। शहरियों को जरूरी इकदाम करने की हिदायत कर दी। MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी से धमाका। मलबे से एक और लाश निकल आई। हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 35 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक होने वालों की लाशें जिना अस्पताल में मौजूद। पटाखों के मलबे में एक मरतबा फिर आग भड़क उठी। रेंजर्स अफसरान का भी क्राइम सीन का दौरा। वाक़े का मुकदमा गोदाम मालिक हनीफ मोहम्मद अयूब के खिलाफ दर्ज। सिटी 21 ने धमाके की फुटेज हासिल कर ली। पटाखों के गोदाम के पीछे ग्राउंड में बारूदी मवाद के कंटेनर मौजूद होने का इंकशाफ। सिटी 21 दिल दहला देने वाले इंकशाफात मंजरे आम पर ले आया। खाली प्लॉट में पटाखों के 2 बड़े कंटेनर मौजूद। पटाखे बनाने से लेकर बेचने तक का सारा सामान मौजूद। आग कंटेनर्स को लग जाती तो पूरा कराची दहल जाता। मसरूफ इलाके में इतनी मिकदार में आतिश की मादा मौजूद, इंतजामिया लाइल। MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लगने का वाकया। हर तरफ तबाही के मनासिर। इमारत के साथ स्कूल भी मौजूद। सील बम 100 मीटर दूर स्कूल की क्लासों में आकर गिरे। स्कूल की क्लासेस को शदीद नुकसान पहुंचा। खिड़कियों के शीशे टूटकर किरची। स्कूल में मौजूद लैब भी मुकम्मल तबाह। स्कूल इमारत खंडर में तब्दील। सीनियर टीचर बुशरा के मुताबिक खुशकिस्मती से स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे। मैट्रिक तक की क्लासेस होती है। इस साल हमने कॉलेज स्टार्ट किया था। ये बिल्डिंग हमारी कॉलेज की हैगी। कॉलेज स्टार्ट हुआ है, एडमिशन हुए हैं। अच्छा, कल था रेनी डे की छुट्टी थी तो छुट्टी ऑफ था, इसलिए बच्चे तो थे नहीं। ये बहुत शुक्र हुआ कि बच्चे नहीं थे, वरना ये बहुत बुरा हादसा था। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से आतिशबाजी वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार।
आग आमना प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर आतिशबाजी के गोदाम में लगी। धमाके की शिद्दत से इलाका लरज उठा, हर तरफ धुआं फैल गया। करीबी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, ज्यादातर अफराद शीशे लगने से जख्मी हुए। एसएसपी साउथ मैसूर अली के मुताबिक कारखाने का लाइसेंस था या नहीं, तहकीकात जारी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कैंटोनमेंट बोर्ड से मामले को सीरियस लेने का मुतालबा। कराची में एक और आग, डीएचए खयाबानी शहर में गैस पाइपलाइन में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। पाइपलाइन से गुजरने वाली गैस फौरी बंद कर दी गई। बारिश के बाद तालीमी निज़ाम दोबारा ट्रैक पर ना सका। बारिश के बाद छुट्टी के बाद तालीमी इदारे खुल गए। बेशतर स्कूल और कॉलेजेस में तलबा की हाजिरी न होने के बराबर। सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा मौजूद, प्रिंसिपल न पहुंचे। इकरा यूनिवर्सिटी और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी आज भी बंद रही। तवील बिजली बंदिश पर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 के मकीनों का पारा हाई। बिजली की बंदिश के खिलाफ मकीनों का अनोखा एहतजाज। ढोल की थाप पर रक्स। बिजली न होने से पानी की किल्लत, बच्चे बड़े पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 2 रोज से सिर्फ तसल्लियां दी जा रही, दूसरी बार सड़कों पर निकलने पर मजबूर हुए। मुजाहिरीन का मसले के फौरी हल का मुतालबा। स्टील मिल्स को स्क्रैप नहीं किया जाएगा, रूसी कंपनी से मुआहिदा हो गया। चेयरमैन कायमा कमेटी सनत व पैदावार हफीजुद्दीन ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि काबीना का स्टील मिल्स को स्क्रैप करने का फैसला हैरानकुन था। विफाक ने साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिंध हुकूमत को 5 अरब दिए। 7 माह गुजर गए, सिंध हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कमेटी तक नहीं बनाई। सिंध हुकूमत 5 अरब रुपए खुद खर्च करना चाह रही है। पीपल्स पार्टी मेंबरान हकीम बलोच, नास बलोच ने स्टील मिल्स हकायक सामने लाने में मदद की। स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। स्टील मिल्स के मुलाजमीन के बकाया जात के लिए बड़ी रकम जारी। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स को 2 अरब 87 करोड़ 13 लाख से ज्यादा रकम जारी कर दी। स्टील मिल्स रकम 20 साल में सूद समेत वापस करेगी। पाकिस्तान में कारोबार करना जिहाद के बराबर है। सीनियर नायब सदर FPCCI ने कहा कि दिन भर सरकारी महकमों से निपटना पड़ता है। मजमूई तौर पर 70 महकमे हैं, जिनमें 15 से 20 खतरनाक हैं। सनतकार पैसों के एवज इन महकमों से जान छुड़ाते हैं। 30 साल तक फिक्स सनती पॉलिसी बनानी चाहिए। नायब सदर FPCCI अमान पराचा ने कहा कि कारोबारी लागत बढ़ने से बिजनेस कम्युनिटी परेशान। लागत की कमी बिलखुसूस तवानाई और केमिकल से मुतालिक इकदामात वक्त की जरूरत है। सूबे भर में मातहत अदालतों के जजेस की तकर्रियां और तबादले। 17 एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस, 24 सीनियर सिविल जजेस और 16 जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जजेस का तबादला। सिंध हाई कोर्ट के शोबा MIT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अहमद रजा ओबड़ो का ठट्टा से कराची जनूबी तबादला। सीनियर सिविल जज कलीमुल्लाह का कराची जनूबी से मलीर तबादला कर दिया गया। 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों पर फाकों की नौबत। मसीहा सड़कों पर उतर आए। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का OPDs का बॉयकॉट। एहतजाजी डॉक्टर्स डायरेक्टर ऑफिस में घुस गए। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने धरना, नारेबाजी। कहा तनख्वाहें न मिलने तक OPD का बॉयकॉट जारी रहेगा। फौरी तनख्वाहें न मिलने पर ऑपरेशन थिएटर बंद करने का भी इंदिया। डायरेक्टर की तरफ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से इंसेंटिव मिला है। कहा गया है कि आप बेशक OPD CR वगैरह ना करें। हमें ये कह दिया गया है, सो वी वुड नॉट बी कंटिन्यूइंग आवर इमरजेंसीज, आवर OPDs। हम नहीं करेंगे फर्दर जब तक हमारी पे विद इंक्रीमेंट नहीं आ जाती। गवर्नर सिंध से मरकजी चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, कौमी यकजहती और रबीउल अव्वल के इंतजामात पर मुशावरत। गवर्नर सिंध ने कहा कि मजहबी त्योहारों पर इत्तफाक राय वक्त की जरूरत, तमाम मकातिब फिक्र को साथ लेकर चलना होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने IT क्लासेस उम्मीद की घंटी मुस्तहकीन की माली मुआवनत को सराहा।